हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। आज एक छोटी सी मोरल स्टोरी जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहां से वोकैब भी आपका ठीक होगा, वर्ड्स पावर आपके अच्छे होंगे और एक एक वर्ड को समझेंगे कैसे हम हिंदी करते हैं किसी भी स्टोरी का, किसी भी सेंटेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल से जुड़े रहना है। आपको हमेशा हम कुछ न कुछ मोरल स्टोरीज लेकर आते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखिएगा। एक एक सेंटेंस का हम हिंदी करके आपको बताएंगे कैसे हमें पढ़ना है इंग्लिश को और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी कहानी मोरल स्टोरी है। देखिए, कह रहा है कि द रैबिट का मतलब आपको पता है खरगोश होता है, खरहा बोलते हैं, हेयर भी बोला जाता है HARE, तो चीज़ को समझिएगा। एंड कह रहा है कि द टोटवाइज कछुआ। एक खरहा, एक खरगोश और एक कछुए की कहानी है। समझ में आ रहा ना? ये बचपन से हम लोग इस चीज़ को सुने हैं, इस कहानी को। तो चलिए आप सेंटेंस को देखिएगा, समझिएगा हिंदी कैसे किया जाता है, कैसे हम पढ़ते हैं। तो आइए, अब एक खरगोश और कछुए की कहानी है। देखो यहाँ कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम। इसका मतलब होता है, आप बहुत सारा कहानी जब सुने होंगे और जनरली जो कहानियाँ होती हैं आप बार बार हम एक चीज़ बताते हैं कि ये पास्ट की होती है, ठीक है। तो ये पहले की बातें होती है। जैसे हमारे दादी जी कहानी सुनाती थी कि एक राजा था, है ना। तो एक राजा था मतलब पास्ट की कोई बात हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ हमेशा आपको मिलेगा ऐसे सेंटेंसेस में। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है किसी ज़माने में, किसी समय की बात है। समझ में आ रहा है? यहाँ कह रहा है कि देयर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ नहीं होता है, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। कह रहा देयर वाज का मतलब क्या था, ठीक है। और रैबिट एक खरगोश था, ठीक है। एंड अ टोटवाइज और एक क्या था, अ कछुआ था। यहाँ पे दो बातें हैं। तो एक चीज़ अगर ग्रामर हम आपको बताऊं तो यहाँ पे बात को समझिएगा कि देयर के बाद आने वाला भव डिपेंड करता है उसके बाद आए हुए नाउन पर। और यहाँ तुम देख सकते हो मेरे भाई कि और रैबिट एक खरगोश और एक कछुए की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी में लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, इस वाज के जगह पे आपको ग्रामेटिकली सही करने के लिए वर का यूज़ करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि देयर वर अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइज। क्लियर है यहाँ तक बात? एक खरगोश और एक कछुआ था, ठीक है। दो यहाँ पे हैं। करा दे, ये जो दे तुम लिखे हो एक प्रोनाउन है। एक एक वर्ड को समझिएगा। दे का मतलब होता है वे, ठीक है ना। यहाँ वे किसके लिए आया है? इस कछुए के लिए और खरगोश के लिए, ठीक है। दो हैं तो दो को हम प्लुरल कहते हैं। तो आपने दे लिखा, बात को समझना है। दे वर, अब यहाँ वर मतलब थे, पास्ट की बात हो रहा है, प्लुरल के साथ प्लुरल भव लिखा जाता है ना। थे होता है वर का मतलब। दे वर गुड फ्रेंड्स, है ना। गुड मतलब अच्छा और फ्रेंड का मतलब दोस्त। तो वे क्या थे? एक अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक कहानी समझ में आया? चलो आगे कह रहा है कि दे, फिर दे किसके लिए? जहाँ पे अब दे प्रोनाउन यूज करोगे तो नाउन के बदले आता है। और नाउन यहाँ दो हैं, एक तो खरगोश है और दूसरा कौन है? कछुआ है। इस बात को समझते चलिएगा। दे यूज टू मीट एंड प्ले, बात को समझना है। दे यूज टू, ये जो यूज टू नजर आ रहा है एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज हम पास्ट की आदत दिखाने के लिए करते हैं। आप एक एक ग्रामर को समझेंगे। दे यूज टू का मतलब हुआ कि वे लोग, ठीक है। ए यूज टू मतलब आदत। जैसे कोई कहता है कि मैं वहाँ जाया करता था, वहाँ पे बोलते हैं आई यूज टू गो देयर। वह मुझे गाली दिया करता था, ही यूज टू अब्यूज मी। समझ में आ रहा है ना? मैं उसे पीटा करता था, आई यूज टू बीट हिम। तो इस तरह से हम यूज टू का यूज करते हैं पास्ट की आदत को दिखाने के लिए। तो कह रहा है कि दे यूज टू मीट, है ना। वे लोग मिला करते थे, बात पास्ट की हो रही है। वे लोग मिला करते थे, मीट का मतलब क्या होता है? मिलना। एंड प्ले, और खेला करते थे एवरी डे,
वे लोग किसी जगह पे, इस जगह पे देखो वे लोग मिलते थे और खेलते थे। समझ में आ रहा है इस सेंटेंस का मतलब। आगे कह रहा है कि द रैबिट, है ना, ये जो खरगोश है, ऑलवेज हमेशा, बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब, बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना, डींग मारना, मतलब लंबा लंबा जो फेंकता है ना। देखिएगा किसी का आदत होता है बहुत लंबा लंबा फेंकेगा, चाचा विधायक हैं तो मौसा आईपीएस है ना। चलिए, तो इस तरह से कह रहा है कि वो बोस्ट करता है, दावा करता है, डींग मारता है कि, डैट का मतलब क्या होता है कि, कंजंक्शन है यहाँ, कि ही कुड रन फास्टर देन द टोटवाइज, उसका ये दावा था। यहाँ देखो बात समझिएगा, हम कभी मॉडल वर्ब्स को लेकर आएंगे, ग्रामर पोर्शन जब पढ़ाएंगे आप लोग, अगर कुछ भी ज़रूरत होता है जैसे किसी टॉपिक पे कि ये सर इस ग्रामर पोर्शन को भी देखा जाए, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। जब आप कमेंट करोगे तो मुझे एक टॉपिक मिल जाता है, मुझे आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो व्यूअर्स है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं ना। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, है ना, उस पर हम वीडियो ज़रूर बताएंगे। कोई भी ग्रामर पोर्शन हो, किसी भी टॉपिक को आपको समझना हो तो आप ज़रूर बोलिएगा, कमेंट करिएगा। तो देखो यहाँ कुड का मतलब क्या होता है, मॉडल वर्ब है, एक कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो ध्यान दीजिएगा, एक रूल होता है, आपने सीखा होगा कि कैन का मतलब होता है सकना, सकता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है, और कुड का यूज हम पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए करते हैं, है ना, योग्यता को बताने के लिए करते हैं, पावर, शक्ति को बताने के लिए करते हैं। तो कह रहा है कि ही कुड, है ना, ये यहाँ पे बात कर रहा है कि एबिलिटी का, उसमें एबिलिटी था, है ना, रन फास्टर देन द टोटवाइज, किससे ज़्यादा दौड़ने की, तेज दौड़ने की, टोटवाइज से, कछुए से, है ना। वो मतलब कह रहा है कि ही कुड रन, वो दौड़ सकता था, उसमें एबिलिटी थी, फास्टर, ये फास्टर क्या है, एक कॉम्परेटिव डिग्री है, कभी आगे मिलाएंगे। देन द टोटवाइज, किससे ज़्यादा तेज दौड़ने का, है ना, तो कछुए से ज़्यादा, ठीक है। चलो यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, एक एक सेंटेंस, आप एक एक वर्ड को देख रहे हैं। सो इसलिए दे डिसाइडेड टू हैव अ रेस। अब देखो वो कछुआ होता है ना, कि मान लो कि तुम किसी को बार बार एक ही बात बोलते हो कि हम तुमसे तेज हैं, हम तुमसे ये हैं, तो भैया सामने वाले को भी अपना, है ना, इज्जत का सवाल है कि नहीं। तो आदमी कितना भी कमज़ोर है, कहेंगे ठीक है दिखा ही देते हैं हम भी, ठीक है ना। आप लोग, हम क्या करते हैं कि एक रेस कर लिया जाता है ना, रेस कर लिया जाए, देखते हैं कौन ज़्यादा दौड़ता है। तो ये कौन बात कहता है, कछुआ कहता है खरगोश के, है ना। दोनों मिलकर दे डिसाइडेड, है ना, निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब क्या होता है, निर्णय लेना। टू हैव अ रेस, की क्या हो जाए, एक रेस कर लेते हैं, रेस हो जाए, ठीक है ना। अब बात समझिए, आगे कर रहे दे चूज। देखो ये जो चूज लिखा हुआ है, ये चूज का सेकेंड फॉर्म है, ये चूज का क्या है बउआ, सेकेंड फॉर्म है। ए फर्स्ट फॉर्म होता है, ए आपका V2 है ना। उन्होंने एक चूज किया, चुना, जगह चुनता है, और स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, जैसे आप और हम अगर दौड़ लगाते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है। जहाँ से आप शुरू करने वाले हो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ तक जाना है वो आपका फिनिशिंग पॉइंट है। तो ये तय हो गया दोनों में, समझ में आ रही बात यहाँ तक। कराए कि द रैबिट, ये जो खरगोश है, रैन दौड़ा, ये रैन क्या है, सेकेंड फॉर्म है दौड़ना का, रन का V2 है, दौड़ा। यहाँ क्या बोलेंगे, दौड़ा। रियली, रियली का मतलब होता है वास्तव में, सचमुच, ठीक है ना। करा फास्ट, ये फास्ट क्या है, वर्ब है यहाँ पे। करा रैन रियली फास्ट एंड सून, करा सून मतलब शीघ्र होता है। लेफ्ट, लीव का मतलब, लीव का V2 लेफ्ट होता है ना। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, आगे निकल जाना। लीव कर दिया, लेफ्ट द टोटवाइज, उसको क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। किसको, देखो ये लाइनिंग है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, आप देख सकते हो कछुआ और ये खरगोश। अब कह रहा है कि शीघ्र ही वो क्या करता है, कछुए से खरगोश आगे निकल जाता है। इसमें भी कोई सोचने वाली बात है, कछुआ से तो खरगोश आगे तेज दौड़ेगा ही। कह रहा द टोटवाइज फार बिहाइंड, फार बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ देना, समझ में आ रहा है ना, बिहाइंड मतलब पीछे।
तो कह रहा है कि कछुआ को शीघ्र ही रैबिट खरगोश ने पीछे छोड़ देता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं दोस्त अच्छे से। इस तरह से जिस दिन आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आप मेरा विश्वास करिए, आप ज़रूर इंग्लिश अच्छे से समझने लगेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू से आपको लास्ट तक बने रहना है, तभी कुछ सीखिएगा। अब आगे कह रहा है कि ही थॉट डैट, यहाँ देखो ही थॉट, उसने सोचा, यहाँ किसने सोचा? तो ये जो ही आया है वो आया है रैबिट के लिए। किसके लिए आया है मेरे भैया? रैबिट के लिए, है ना। खरगोश ने सोचा कि डैट, कि क्या सोचा? कि टॉर्टोइज इज टू स्लो। ये टू स्लो का मतलब होता है, ये टू प्लस जब एडजेक्टिव का यूज करते हैं इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आवश्यकता से अधिक हो। जैसे बोलते हैं ना कि टू हॉट है, मतलब जितना चाहिए था उससे ज़्यादा वो गर्म है। तो जितना चाहिए था उससे ज़्यादा वो स्लो है। एक कछुआ के बारे में खरगोश सोच रहा है कि अरे बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे, जितना चाहिए उससे ज़्यादा वो स्लो है, वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलता है। टॉर्टोइज इज टू स्लो एंड, और क्या कर रहा है? ही कैन रेस्ट फॉर अ व्हाइल। अब यहाँ कैन का मतलब सकना है। अब कह रहा है कि वो तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, दौड़ेगा धीरे धीरे, है ना। तो हम क्यों ना कुछ समय फॉर रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या कर लें? रेस्ट कर ले, रेस्ट कर सकते हैं। उसने सोचा, कौन सोच रहा है? खरगोश सोच रहा है कि ही कैन रेस्ट, वो कर सकता है, फॉर अ व्हाइल, है ना, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कुछ समय आराम विश्राम कर। सो इसलिए ही अस्टूप, देखो अस्टूप का मतलब ऐसे होता है झुकना, ठीक है ना। अस्टूप का मतलब क्या होता है? झुकना, निहुरना, गिरना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ कैसे निहुर कर, है ना, झुक कर सोया हुआ है खरगोश, देख सकते हैं ना। तो यही कह रहा है कि ही अस्टूप्ड अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे वो क्या करता है ना, वो झुक जाता है ना, मतलब लेट जाता है। एंड वेंट टू स्लीप, और वेंट मतलब यहाँ देखो V2 है गो का, और सोने चला जाता है, सोने लगता है। करा मीन वाइल, इसी दरमियान, इसी क्रम में, इसी समय, मीन वाइल मतलब इसी समय, टॉर्टोइज केप्ट वॉकिंग। अब देखो कीप का ये V2 सेकेंड फॉर्म होता है केप्ट, ठीक है ना। एक बात सीखिएगा कि ये जो कीप एक ऐसा वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, कीप के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया जाता है ING। जैसे आप कीप अ स्माइल नहीं बोलोगे, आप कीप अ स्माइलिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा ना। आपको एक एक पॉइंट ग्रामर भी हम आपको बताते चलेंगे कि इस तरह से आप कभी गलती ना करें, है ना, बोलने में, स्पोकन में। कह रहा है वाइल टॉर्टोइज केप्ट वॉकिंग, जबकि वो इसी दरमियान, इसी क्रम में, वो जो टॉर्टोइज था, कछुआ था, वो वॉकिंग मतलब ये जो चलने की बात हो रहा है वो जारी रखता है, वो चलते रहता है। द होल, पूरे टाइम, होल टाइम का मतलब क्या हुआ है? पूरे समय। होल मतलब कोई भी चीज़ को हम एक, किसी भी चीज़ को, इंटायर पार्ट को, एक ही भाग को, है ना, एक ही चीज़ के इंटायर पार्ट को हम होल के नाम से जानते हैं। पूरे समय वो क्या करता रहा? चलता रहा, दौड़ता रहा, है ना। एंड और रीच्ड, रीच्ड क्या है? V2 है सेकेंड फॉर्म रीच का, है ना। और पहुंचा, कहाँ पहुंचा? पहुंच गया द विनिंग पॉइंट। विनिंग पॉइंट का मतलब वो जो विजय स्तंभ है, जहां तक वो फिनिशिंग पॉइंट तय किया था, है ना, वहां वो पहुंच जाता है, पहुंच गया। करा कि वेन, ध्यान से समझिएगा, वेन द रैबिट वोक अप, वोक अप का मतलब क्या है? वेक। देखो ध्यान से समझना, ये जो वेक अप है, वेक का मतलब क्या होता है? जगना, और वेक का मतलब जगना होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? V2। तो करा वेन द रैबिट वोक अप, जब रैबिट जगा, जब खरगोश की आंखें खुलती है, जगा, ही सॉ, उसने देखा, ABC का सेकेंड फॉर्म है। पास्ट में हम बार बार बोल रहे हैं देखा, क्या देखा? करा डैट की टॉर्टोइज हैज ऑलरेडी ऑन द रेस, कि कछुए ने इस रेस को ऑलरेडी पहले ही क्या कर चुका है? जीत चुका है। ये हैज का मतलब, हैज के बाद जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है चुका, चुकी, चुके। समझ में आ रहा है? चुका है, चुकी है,
तो उसका यूज हम करते हैं हैज या हैव प्लस V3 से थर्ड फॉर्म से। तो उसने क्या देखा कि कछुआ पहले ही क्या कर चुका है, रेस जीत चुका है। देखो यहाँ पे कछुआ रेस फिनिशिंग पॉइंट तक आ गया है और खरगोश यहीं पे अभी देख रहा है ना, सोकर उठा है। तो इस कहानी से, एक छोटी सी कहानी से आपने क्या मोरल सीखा, देखो ध्यान से समझना। ये आपको सीख देता है, लेसन यहाँ से मिलता है आपको कि स्लो एंड स्टडी। ठीक है, स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है धीरे धीरे लेकिन लगातार विंस द रेस। अगर आप धीरे धीरे ही लेकिन लगातार सतत प्रयास कर रहे हो तो एक दिन आप जरूर जीतते हो। रेस कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप अगर ज़िंदगी में कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर लगातार आपकी स्ट्रगल चल रही है, आप सतत प्रयास कर रहे हो, तो एक दिन यकीन मानो कि आप सफल ज़रूर होते हैं, आपकी एक दिन जीत ज़रूर होती है। ठीक है, लेकिन हमें बीच में क्विट नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करिए और लगे रहना है। वो आपको हमेशा एक दिन सफलता तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो ये छोटी सी कहानी था, इससे हमने बहुत कुछ सीखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस स्टोरी को लाइक कर देना है। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।